पहले तुम्हारे पता हुई है, अबे भी अब तक कम हो गो। नाग 5 एक हो सपेरो आउ थे आते सांप लेके डुल गया सी। और जब अपनों को दक्षिणा डार में जाते हल्के हल्के में तो डर लगत तो नहीं लगत, तो सांप आए धक्का नहीं लग डर। सपेरो का के तो जब अपन दूर से ऑटो पिसी पैसा देते डरावने डरावने बोले काय, बोले जोन दिना हमने एक हो पकड़ो तो वही दिनाओ को जहर को दांत तोड़ के फेंक दो। सांप को डर खत्म। अगर दांत को जहर टूट जाए तो सांप को डर खत्म। अब जा बताओ कि आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिया पर जिसमें आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। ठिकानो नहीं कौन को कहां कबे काट देवे, बोलो है भरोसा आज के आदमी को। सांप से भी खतरनाक आज का आदमी है। सांप का तो फिर भी भरोसा कर सकते हैं, पर कलयुग के आदमी का भरोसा नहीं कर सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सांप बोलो कि अब करने का है। बात चल रही है राम जी की मुस्कुराहट की, बात राम जी की मुस्कुराहट की चल रही है। तो एक सांप बोलो एक काम करो, अपनो अपनो जहर छोड़ दे और जहां जहां राम जी जा रहे होते होते चरणों में बिछ जा। ऐसा क्या हुआ है रामायण में, जरा चौपाई पढ़ लो। अब सांपों की बैठक भाई के जिनहि निरख मग सांपन बीछी, के जिनहि निरख मग सांपन बीछी, अतजहु विषम विष तामस तीछ। तो राम जी ने सांपों को भी मोह लिया। और आज भी जो राम भजन नहीं कर रहे वे तो सांपों से भी गए गुजरे कहा है। सांपों ने जहर छोड़ दो राम को, और आज के राम ही को नहीं छोड़ रहे, राम को भी नहीं छोड़ रहे। अच्छा कछु कछु सनातन को मिटावे की कसमें खा रहे। अच्छा उनकी कसम बनो ऐसी कहाई जो सोशल मीडिया पर नहीं है कि हम सनातन को खत्म कर देंगे। अरे तुम्हारे बाप में दम नहीं। और उनकी कसम तो ऐसी आए ये को समझ जाओ सो समझ लियो, नहीं समझ पाओ तो खा। जो सनातन को मिटाने की सौगंध खा रहे हैं उनकी कसम ऐसी है, अगर वे बाप की कसम खाएं तो उनको पड़ोसी मर जाता। समझ पाओ तो समझ लियो और नहीं समझ पाओ तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वे सगे बाप की कोल खा देवे तो उनको पड़ोसी मर जाता। अब समझ जाओ उनमें कितनी दम खाए। जो घरे बाप है वो खाली ना हो को है, असली तो दूसरों है वो मर है। वो चोर बार बार तलवार उठाता और भगवान मुस्कुरा देते। वो चोर सामने आ गए रानी के, हाथ जोड़ के बोलो कि बहन जा बताओ जो तुम्हारा बच्चा आए के जादूगर। बोले काय, बोले हम 2 किलोमीटर से तुम्हें मार में पीछे लगे हैं, और जो हम तलवार उठाऊ थे और जो हंस दे तुम आगे बढ़ जाता हम तो खड़े रहे। रानी ने कहा तुमने मुझे बहन बोला है तो सुन भैया, अगर तू मुझ पे भरोसा करे तो ईमानदारी सुन। मैं फला देश की राजकुमारी फला राजा से विवाह हो रहा था, रास्ते में ये बच्चा मिला, ये मेरा नहीं है पर मेरे पति ने मुझे निकाल दिया। उस चोर ने कहा बहन तो सुन, मैं ईश्वर को साक्षी मान करके ये प्रतिज्ञा करता हूं, आज से सारे बुरे काम मैंने त्याग दिए। आज से तू मेरी धर्म की बहन और ये मेरा धर्म का भांजा। अब इसकी जिंदगी की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी आज से मेरी है। अब तू मेरे घर में मेरी बहन बन के रहेगी और मैं जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूंगा।
इतनी कई है ही। और जो भगवान बने थे बच्चा तो सो भगवान सामने प्रकट हो गए लक्ष्मी के साथ। बोले देख लक्ष्मी ये है मां, कोई माने चाहे ना माने, तुझे तो पता है कि मैंने इसके गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसने खाली मुझे दूध पिला दिया था। तो समाज की सारी बदनामी सिर पे लेके जा खड़ी। बरानी बोली वाह प्रभु वाह, तुमने तो तुम्हारी घरवारी को समझा दो, पर हमें तो तुमने कहूं को नहीं छोड़ो। कम से कम तुम ही बच्चा बने रहते तो तुम्हारे सहारे जिंदगी काट देते। अब तुम भी बड़े हो गए, तुमने घरवारी को समझा दो, हम कहां जाएं। भगवान बोले मां चिंता मत कर, तू यहीं बैठ के भजन कर, अगले जन्म में तू महाराज दशरथ की पत्नी कैकेयी बनेगी और मेरा जन्म कौशल्या के यहां होगा, पर पैपान में तेरी गोदी में करूंगा। वो चोर बोलो और माला खमाई तो काव कागत करी तुमने। हमने कसम खा ली कि गलत काम कर है ने और तुम्हारी जिंदगी पार कर है, अब हम क्या करें। भगवान बोले तू भी चिंता मत कर, बैठ के भजन कर, तूने मेरी नैया पार लगाने की कसम खाई है, जा तू अगले जन्म में केवट बनेगा और मैं तेरी नाव में बैठूंगा, तू इस पार से उस पार कर देना, तेरी भी बात पूरी बनी की बनी रह जाएगी। अब केवट भगवान से क्या कह रहा हो, तो जो साहित्य प्रेमी बैठे हो, यही विधि पालू सब परिवारू, यही विधि पालू सब परिवारू, नहीं जानू कछु और कबारू। कबारू माने रिश्वत। केवट बोलो कि भूल गए हमने कसम खाई थी कि गलत काम करे हैं इन्हें, और तुम्हारे भज्जा कह रहे कि कछु ले दे के निपटा ले मामलो। लक्ष्मण जी ने कही। अब ये विषय नहीं है, पर अब बहुत जल्दी हम तैयारी कर रहे हैं 7 दिन केवट चरित्र पे बोलने की, और सिर्फ एक चौपाई पे 7 दिन लगे हैं। हनुमान जी बुलवा है, हमें भरोसा है। एक चौपाई पे 7 दिन प्रवचन करना है। अब जहां राम जी चाहेंगे वहां होगा कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। इस चौपाई पे 7 दिन बोलने की इच्छा है। अभी तो भरत चरित्र चल रहा। अच्छा एक बात देखो, मगर राम जी और भरत को मिलाप तो करो। अच्छा एक मिनट, हम केवट चरित्र नहीं सुना रहे, और राम और भरत को खड़े करके इनकी तुलना तो करो। हमने की है एक भाव में, आप लोग समझना। राम और भरत के एक चरण कमल को रोता है। भरत जी राम जी के चरणों में रो रहे कि नहीं, बिन देखे रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। एक चरण कमल को रोता है, एक चरण कमल को धोता है। केवट को भागवत देखो, जिन चरणों को भरत रो रहा है, केवट उन चरणों को धो रहा है ना। एक प्रभु से मिलने जाता है। भरत जी जा रहे चित्रकूट जे हैं कल की कथा में। एक खुद प्रभु मिलने आता है। केवट के मिल भी आए, भरत को मिल भी जाने पर। अच्छा, एक सब कुछ पाकर खोता है। भरत ने सब पाला पर भगवान को खो दो। एक सब कुछ पाकर खोता है, एक सब कुछ खोकर पाता है। केवट के कुछ नहीं है पर राम खड़े हैं, है ना। एक राज प्रभु को देता है। मुकुट लाए फिराए भरत जी के जो राज्य ले ले, केवट ने दो तो कछु ने, पर एक राज प्रभु को देता है, एक रज प्रभु से ले लेता है। केवट ने रज ले लाई, ताऊ कछु नहीं पर रज ले लाई। जब भी जहां भी कथा होगी आप YouTube के माध्यम से सुनेंगे 7 दिन का केवट चरित्र। और आपको अपन यहां है कि वही रानी कैकेयी बनी। एक कथा और आनंद रामायण में मिलती है कैकेयी के पूर्व जन्म की,
एक करीबपुर गांव था, करीबपुर नगर, वहां एक धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था वो ब्राह्मण। 24 घंटे मुंह से 12 अक्षर मंत्र का जाप करता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक का पूजन तो ऐसे करता था कि कोई सांस लेना भूल सकता है, पर वो कार्तिक के महत्व को नहीं भूलता था। तुलसी की सेवा बहुत करता था। एक बार वो ब्राह्मण मंदिर से रात्रि जागरण करके सुबह 4 बजे लौट रहा था कि घर जाके स्नान करके आए और फिर मंदिर आएंगे। तो वो बर्तन लिए था ठाकुर जी के, घर ले जा रहा था धोने के लिए। धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण जैसे ही घर और मंदिर के बीच में थोड़ा सा जंगल बियाबान रास्ता पड़ता था, पर वो तो रोज जाता था, उसे डर नहीं लगता था। पर आज उसने क्या देखा धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने, एक भयंकर बिजली सी चौकी और सामने बिल्कुल हड्डियों का ढांचा एक पिशाचनी आ गई और जो ब्राह्मण को खाने के लिए दौड़ी धर्मदत्त को, तो हड़बड़ाहट में धर्मदत्त ने जो रात में भगवान के पूजन का जल था जिसमें तुलसी पत्र पड़ा था, घबराहट में वो जल उस पिशाचिनी के ऊपर फेंक दिया और जो वो तुलसी डला हुआ जल उस पिशाचिनी पे पड़ा, पिशाचिनी तो जोर जोर से रोने लगी। हे ब्राह्मण देवता तेरा भला हो, आज तेरे इस पूजा के कार्तिक के जल से और तुलसी पत्र से आज मेरे आधे से ज्यादा पाप नष्ट हो गए, तूने बड़ी कृपा करी। धर्मदत्त बोले कि हे पिशाचिनी तू है कौन? बोले ब्राह्मण मैं अपनी कथा सुनाती हूं, मैं कौन हूं? मैं भिक्षुक नाम के ब्राह्मण की पत्नी, मेरा नाम था कलह। मेरा पति बड़ा धर्मात्मा था, बहुत विद्वान था, भिक्षुक नाम का ब्राह्मण, पर मैंने कभी पति के अनुकूल कोई कार्य किया ही नहीं। मेरा पति पूजा करता और मैं अब शब्द बोलने लग जाती। मेरे पति मोहल्ले में गए, उनके एक मित्र थे, उनसे पूछा कि यार भगवान ने सब कृपा करी, अकेले पत्नी अच्छी नहीं गई। और देखो भैया मलूकदास जी एक अच्छी बात कह रहे हैं कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी और ऊंट बैल की बनी सवारी। अच्छा पत्नी अच्छी होए कहूं पति खराब होए, अब पति अच्छो होए कहूं पत्नी खराब होए, तो गृहस्थी की गाड़ी ऐसी हो जाए है, एक बैलगाड़ी में एक तरफ लगा दे ऊंट और एक तरफ लगा दे बैलवा, कहां जे है वो गाड़ी बताओ, कहां जे है? ये हमारे आचार्य लोग बैठे हैं, नीति संग्रह में एक श्लोक आओ है, मनुष्य जीवन के 6 सुख बताए गए हैं और उनमें सबसे बड़ो सुख है कि पत्नी अच्छी मिल जाए। 6 सुख कौन से हैं? अर्थागमो नित्य मरियो गीताचो, प्रिया चो भार्या प्रियवादनी चो, बसश्च पुत्रार्थ करी चो विद्या, सदजीव लोकस्य सुखानि राजन। सबसे पहलो सुख घर में रोज पैसा आवे, चाहे 100 रुपया हाथ हो मनमा आवे, कल युग को पहलो सुख। मनो के लिए पैसा से कछु नहीं होए, फिर निरोगी होए काया। अब पैसा ही अच्छो भाव, तुम्हारे नरसिंहपुर जिले में 50 परे होंगे मूंग की दाल को पानी पी रहा नेचो नेचो और करोड़ों की जायदाद धरे। बताओ यही नरसिंहपुर में लेकर है 100 करोड़ों की जायदाद धरे होंगे, मनो पी रहे होंगे मूंग की दाल को पानी से।
डॉक्टर ने कह दी मार जाओ को तेल को बूंदा सारा कर दो। अब बताओ का कर हो जात को। अच्छा रे वो की ठटरी में जरूर जो लकड़िया में जे को दूसरे की जमीन पे कब्जा करे हुए देखियो तो घर को ने कितने डिमला धरदा है ठटरी पे होगी के ले बाबा तुम इतनी दबाए रहे तुम आधी तो लग जा। हरे राम राम। पहला सुख पैसा आवे, दूसरा सुख निरोगी हो काया और तीसरा सुख अच्छे लोगों में हो उठवो बैठो। हाँ संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए। अरे कहूं ये तीन ही सुख बन गए, अच्छो रुपया हो, स्वस्थ हो, अच्छे लोगों में उठ पे बैठो। कहूं चौथो सुख बिगड़ गओ तो छह ही बिगड़ गए। का पत्नी मिल जाए कहूं अच्छी बोलबे वाली, समझ लियो तुम पे बहुत बड़ी कृपया है। अगर जी अपनी पे आ जाए तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घर पे। ऐसी तो तुक सादत है जी बहन जी हरे घर वाले को थाली लगा दे हैं जो न कुछ न के सुलक्ष्य बिल्कुल नॉर्मल है स्थिति। जैसे ही उन्हें कोरा टोरो और ऊंट फड़फड़ाने खुलबे को सो बगल में बैठ गई के है कुछ न। अब उसके प्राण कड़ी के कुछ न का भाव बन गई है। कोरा होता ही रहेगा। अब वो देखो का होगा। अब इसको ब्लड प्रेशर बढ़ो कोरा उन्हें धर दो ले मुरा गो ना हो का गाओ। का होगा काय मुझे नाटक कर रही। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो तुम तो खराब पति बने रहो। भोजन कर लेन देव करी बहन जी अरे तुम्हारे हाथ जोड़े उखो फिर जो अपनों डुकर का पुराण सुना दो। कलह नाम की वो पिशाचनी धर्मदत्त ब्राह्मण को बता रही है कि मैंने अपने पति को कभी सुख से नहीं रहने दिया। तो एक दिन मेरे पति अपने मित्र के पास गए और मेरा दुखड़ा सुनाया। उनके मित्र समझदार थे। अरे यार बोले हम जो के थे पत्नियों को उल्टो करत। मित्र बोलो सो तुम उल्टी क्या लगो जो यह तरीका। वो घर आया पत्नी से बोलो सुनो हमारे पिताजी की आ रही है श्राद्ध और ओदना कहूं तो मैंने एक ब्राह्मण जिमा दो घर में तो हम तुम्हारे हाथ गोड़े तोड़ दे। पत्नी कहने लगी हमने तुमसे बड़ो पापी नहीं देखो बाप की इतनी जायदाद हम पूरे क्षेत्र के ब्राह्मण खुआ है उन्हें तो करवा दो। एक घूम मिल गई तो के बन गओ काम अपनो। अब जो करवाने सुल तो कहो कहने लगो सुनो तुम अपनी चला रही हो ब्राह्मण जिमा रही हो पर कहूं तुमने भोजन झूठो नहीं करो काश में झूठो करके सब वो की ज्यादा था। कहने लगी झूठो खुआत जो कहने लगी तुमका पागल ही होगा बताओ ब्राह्मण आए और हम झूठो खुआ। उन्हें बड़े साफ शुद्ध तरीके से भोजन बनाओ ये कहीं बन गई तुम अच्छो मंत्र मिल गओ। कहने लगो सुनो 5-5 रुपया से ज्यादा नहीं देने दक्षिणा। कहने लगी करोड़ों की जा जाता छोड़कर तुम आओ बाप हम 5-500 दे हैं। अब वो तो जो कराने से बोल तो ब्राह्मणों का निमंत्रण करवा दिया पिंडा परे पूजा भाई जो भारी खुश भाव के आज पहली बार हमारे घर में ब्राह्मण आए भोजन कर तो वो खुशी में भूल गए घर बारिश के लगो जो पिंडा ले जा वो जो सामने नदिया हो में सुराया हो बागई रे सो मलमूत्र को एक गड्ढा खुदो तो सो में डारे आई। इसको इतना दुख भाव को बता रही मेरे बाप के पिंडा और कहां गिरे। कहने लगो सुनो देखो फिर खबर आ गई मित्र की बात। अब वो में डार तो दाए हम उन्होंने कारियों ने ना तुम जानियो बताओ घुस गई थी गड्ढा में काश बत उल्टो करती निकाल लिया आई पिंडा।
कलह बोली के मेरा पति जब मुझसे इतना नाराज हो गया, जब मैंने उसके माता पिता के पिंड मलमूत्र के गड्ढे में डाले, उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी की, मैंने कलह बंद नहीं किया। एक दिन मैं नदी में स्नान करने गई, उसने भली दूसरी शादी कर ली थी, पर प्रेम मुझसे करता था, पर मेरा व्यवहार खराब था। मैं नहा रही थी, भले उसने दूसरी पत्नी लाई घर में, पर उसने एक बात कह दी कि सुनो, आगे ने जज्जो पानी गेरो है। अब हम तो उल्टो करता ही थे। मैं गई, गहरे पानी में गई, सो मर गई। मैंने जीवन भर पति को कष्ट दिया। बहन जी यार तुमने सुन लीजो, तुम कितना तीजा रहे ले, कितना उपवास कर ले, कितना करे आओ तीरथ, कहूं घर वारो तुमसे दुखी है, अब सुन ले तुम्हारी कागज समझे। ठीक ध्यान से सुन जो हमारी बात। कछु कछु तो सोच रहे आज ऐसी जानती तो हम लोग वाले आते घरे छोड़े आए। कई आदमी पछता रहो आज कि यार ऐसी ने जानते कि आज महाराज ऐसो बोल है ना, हम तो लोवाले आउते जैसे बन तो तनक में सुधर जाती। यमराज के दूत उस कलह नाम की ब्राह्मण की पत्नी को घसीट कर ले गए। चित्रगुप्त यमराज के सामने किया, बताओ इसका बही खाता खोलो। बोले कोई बही खाता नहीं खोलना। इसने जीवन भर अपने पति को कष्ट दिया, झूठा भोजन कराया पति को, अतिथियों को झूठा भोजन कराया। यमराज बोले तो इसकी सजा बताओ। बोले इसका पहला जन्म होगा चमगादड़ का। क्यों? बोले इसने पति के अनुरूप कार्य ना करके उल्टा कार्य किया, इसलिए उल्टी लटकी रहेगी एक जन्म में। चमगादड़ उल्टी नहीं लटका। बोले फिर? बोले जब इसका वो पाप समाप्त तो हो जाए तो फिर ये बनेगी सूकरी, सुंगरिया। क्यों? बोले इसने पति को, ब्राह्मण को, साधु को झूठा खिलाया तो इसे भिष्टा खाना पड़ेगा। और बोले तीसरा जन्म जब सूकरी की योनि पूरी कर लेगी तो इसको बिल्ली बनना पड़ेगा। और जब ये बिल्ली की योनि पूरी कर लेगी तो फिर ये भयंकर मरुस्थल में पिशाचनी बन करके अब पूरी, जब तक सृष्टि है ये तब तक पिशाचनी रहेगी। पिशाचनी बोली महाराज मैं पहले चमगादड़ बन के लटकी रही। शिव महापुराण में यहां तक लिखा है, ब्राह्मण विद्वान सब बैठे हैं, अगर बिना पति की आज्ञा के तुम व्रत भी कर रही हो तो भी तुम्हें पाप है। अगर तुमने पति से नहीं कही कि आज हमारा व्रत है तो तुम्हें व्रत करे को पाप है। हम चैलेंज से पुराण खोल के चर्चा कर सकते हो, ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत बात है। हमारी अकेली भाषा बुंदेलखंडिया है बस। अब बा हमसे बदली नहीं जा रही, स्वभाव में आ गई। को कितना कछु कर ले वे अपनी भाषा बदल ही नहीं सकत। एक बंबई को आदमी आओ सागर, हम जैसो मिल गया कौन देहाती गमार, कह लो क्यों क्या ये सागर है? कह लगो हाउ। अब वो जानत ने तो हाउ माने हाँ हो। कह लगो नहीं नहीं इस जिले का नाम क्या सागर है? कह लगो हाउ। अरे मैं ये बोल रहा हूं जहां मैं खड़ा हूं क्या ये सागर है? कह लगो हाउ। उन्हें सोची जो तो पगला मगला है, हाउ हाउ दाए है। सोने सोची ऐसा नहीं पूछने, जो सागर को छिकता आई लगाए, कार में से उतरो। उन्हें सोची जो लग रहा हो कि पढ़ो लिखो है। कहने लगो एक्सक्यूज मी मिस्टर? कहने लगे यस। इस प्लेस का नाम क्या सागर है? कहने लगो हाँ। वो बंबई को कहने लगो लगता है शहर में तुम ही पढ़े लिखे हो। कहने लगो हाउ। वो नहीं छूटे बच्चा, कितना कछु कर ले। सीताराम जी महाराज की
जय। शिव महापुराण जरूर सुनना एक बार, अन्ना सुन पाओ तो लेके आके पढ़ना उसको। वो कलह नाम की पिशाचनी कह रही कि मैंने पहला जन्म चमगोदड़ का निकाला, दूसरा सूकरी बन के भिष्टा खाया, क्योंकि मैंने पति के पहले भोजन किया था। घर में कोई अतिथि आया हो, उसके पहले भोजन नहीं करना चाहिए। पत्नी को पति के पहले भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर पति घर में नहीं है, परदेश में है, बाहर है, तो माताओं को ठाकुर जी को भोग लगा के भोजन करना चाहिए। ठाकुर जी फिर जगतपति परमात्मा हैं, पर बिना ठाकुर जी को भोग लगाए जो माताएं भोजन करती हैं वो सूकरी बनती हैं। इसलिए ठाकुर जी को भोग जरूर लगाओ। पर वो कलह प्रिया बोली कि आपके तुलसी के जल से मेरा आधा पाप खत्म हो गया। ब्राह्मण ने कहा तो सुनो। धर्मदत्त बोला कि सुनो, जब तक अब मैं तेरे पूरे पाप को समाप्त नहीं कर दूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। और धर्मदत्त ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया और कहा, मैंने अभी तक जितने भी कार्तिक में दीपदान किए हो, गंगा स्नान किया हो, दान पुण्य किया हो, मैं सारे का उसमें से आधा फल पिशाचनी को देता हूं। और जो तुलसी जल हाथ में लेके पिशाचनी पे फेंका, पिशाचनी के शरीर में आग लग गई और उसकी मुक्ति हो गई। ये बात कौन बता रहा है? आनंद रामायण उठा के पढ़ना। महर्षि मुदगल राजा दशरथ को सुना रहे थे जब कथा। राजा दशरथ, वही धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण हो तुम। महर्षि मुदगल ने बताई, आनंद रामायण पढ़ लियो। धर्मदत्त नाम के जो ब्राह्मण थे, तुमने जीवन भर कार्तिक का पूजन किया, इसलिए भगवान तुम्हारे पुत्र बन के आ गए। और तुमने अपना आधा धर्म उस पिशाचनी को दिया। वही पिशाचनी आधे धर्म के कारण तुम्हारी पत्नी कैकई बन करके आई है। ये कैकई के जन्म की कथा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद रामायण के हिसाब से कथा कहां से उठी थी? राम जी ने कल कैकई से अपने हाथ पे सिर पे हाथ रखवा के वरदान मांग लिया कि मुझे 14 साल का वनवास मांगो। कैकई रो पड़ी, राम ये तुमने क्या किया? भगवान बोले, मां ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो मेरा अयोध्या में। बोले क्यों? बोले मां भूल गई तुम्हें महर्षि दुर्वासा का वरदान है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी। राजा दशरथ युद्ध करने गए, कैकई को साथ ले गए, तो राजा दशरथ के रथ का पहिया की कील फिर गई। सुनी हुई है? कैकई ने अपनी उंगली लगा ली। राजा दशरथ युद्ध करते रहे। तो जब लोहे की कील कट जाती तो गर्दन फेंक जाती रथ के चक्का के चक्कर में। बहुत दिमाग से लगाई अब कथा में। चक्का में हाथ ने टूट जा तो कैकई को, पर नहीं टूटा। उसका कारण कैकई को एक वरदान था। क्या? कैकई के पिताजी का नाम था अश्वपति। ये तो वाद विदाया है कई केक राजा कहा कि केक में एक राजा कैकई भाई तो केक राजा हुआ है। अच्छू विदाई देता आदमी। कैकई के पिताजी का नाम था अश्वपति, संत सेवी थे। एक बार उनको पता लगा कि मेरे घर में दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि तो आग, बहुत क्रोधी महात्मा। अश्वपति घबरा गए कि अगर दुर्वासा की सेवा में जरा सा भी अपराध हो गया तो श्राप ना दे दे। पहले आदमी श्राप को भारी डरा तो अब मोहल्ला में, बाढ़ में, गांव में वो सबसे खास होते हैं जो शाम को श्राप देते हैं।
अब सबसे खास वो कहावत है जिसमें आजकल के जे भैया है जे नई नई उम्र के सबसे ज्यादा दारूखोरी कर रहे 15 से 25 साल के आदमी सबसे ज्यादा दारूखोर मिले हैं 15 साल से 25 साल तक। दोस्ती भी देखो आजकल जी कहते हैं ने पियो तो तुम्हें दोस्ती की कसम है कहते हैं। कछु कछु कहते हैं ने पियो तो हम मरो मुंह देखो हमने भाई ना हम मुंह पे लात धर के कुत्ता कैसी थुतरी को चढ़ देते तुम्हारी तुरंत काल मरते सो भाई मर जा दारूगा हम ख्याल है तो। कछु कछु कहते हैं गुरुजी हम तो ने पियते एक शादी में गए फिर उन्हें मम्मी की कसम रखा दी सबने एक पेन ले ला इतनो अमानत तुम मम्मी खो पापा है तो सुन ले नरसिंहपुर वाले हम चढ़ा रहे तुम्हें कसम जोन मर गए उनकी जोन है उनकी डबल और जोन होने उनकी डबल। कल अपनी अपनी जात लिखो विपिन बिहारी हम देखे तुम कत्तो मानत बहुदत्ता हो कबू बाप के लगा 2 मिनट बैठने को टेम नहीं है और दारू पी में तुम्हें बहुदत्ता दिखा गए तो लिखो जात हम तो चढ़ा रहे तुम्हें कसम अपनी ऐसी कसम नहीं मारे। और 2 लोगों से तो दोस्ती खत्म ही कर दी जितने नए लड़का बैठे हो एक गाली वारिस है और दूसरों प्याली वारिस। आजकल नए नए लड़कों में एक फैशन आई है भगवान करे ना ने हुए वे दोस्त ही दोस्त एक देख दूसरे को गाली दे के बात करने लगे और इतनी गंदी गंदी गाली दे कहो मां बहन की तक गाली दे दे। एक बात बताओ यार अगर तुम रात के 11 बजे घरे पहुंचे और बाप ने कहूं इतनी पूछ ली कि काहे भैया कहां थे 11 बजे तक तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। आज की औलाद को तुम डांट नहीं सको वो बोल है ही नहीं। बाप ने इतनी पूछ ली कि तुम कहां हते तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। वो दोस्त तुम्हारे घरे में हाथ डाल के गाली दे रहे तुम्हारी का आत्मा मराई गई रे वो कि तुम मां बहन की गाली सुन रहे और बाप तुम्हारे भले के लाने पूछ रहा हो कि 10 बजे तक कहां थे तुमने बोल वो बंद कर दो। ऐसी दोस्ती कसम खत्म कर दियो। अश्वपति नाम के राजा घबरा गए दुर्वासा ऋषि आ रहे उस वक्त कैकई की आयु थी 6 वर्ष की। ध्यान से सुनते जाना कितनी आयु थी 6 वर्ष। पिता को कुछ होता है और बेटी समझ जाती है जब को गारंटी जानियो भगवान ने तुम्हारे भी बेटियां दी हुई लड़का दाए हुए एक आदमी ठाणे होकर कह दे हमारी बात झूठी कर दे आज तक तुम्हारे मोड़ा ने तुम्हें बिना मांगे पानी दो है तुम कहूं बाहर से आए हो लड़का गिलास भर के ले आओ बिना मांगे एक जने खड़े हो जा बिटिया मनो इतनी सी तकलीफ बाप हो तो वह तुरंत जान जाता है पापा का बात हो गई दुकान में कछु को ने कह दई आपस में को ने कछु कह दई मुझे ने का तार है बिटिया और बाप के हृदय के। वो तो आज को आदमी मरवा जा रहा है कि भगवान एक लड़का दे दे एक लड़का दे दे काय न तुम्हें बुढ़ापे में आड़ी डार के कोचा रहे को जाजात के हिस्सा करे है को खून के असुगर हुआ है को जी आजकल सास ससुर से कहते हैं तुमने क्या किया का कर दो तुमने ये तुम्हारे बलमा सजना पिया ऐसा ही प्रकट हो गए थे 5 फुट के कुछ नहीं करो तुम्हारे बूढ़े सास ससुर ने बहू कहते हैं आजकल तुमने का कर दो कुछ नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने जी बलमा ऐसे ही प्रकट भाई थे जो तुम्हें मिल गए ये साइया बैठे जरूरी नहीं है रे कि लड़का हुए बिल्कुल जरूरी नहीं है। धृतराष्ट्र के तोरे 100 आते नहीं आते जे कम दिखा रहे हो तो रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती है पर को दिया जलावे वारो नहीं भाव। दुर्योधन और रावण जैसे लाख बेटे ना हो सीता जैसी एक बिटिया हो जाए तो पूरे कुल को उद्धार हो जाए।
एक बिटिया मिल जाए अगर सीता जैसी तो लाखों लड़का निछावर करके फेंक दे। तो लड़का तो तुम्हारा वैसा ही ने कहा, लड़का तुम्हारा जोनों को कहा रे जोनों भी आओ नहीं भाओ, तो जो ने जी आई ये तो ऐसी पट्टी पड़ाओ। अरे वो तो हम कचू के नहीं रहे, परसों तो हमको महीना लगो है सुबह आए फोन ये में अच्छे माने है ना, हम बताओ लड़का जोनो कहाओ जोनो को ब्याह ने खोजे जानत है मम्मी हरे जब बात यही से जब लड़का दूल्हा बन के घर से निकला थे सो मम्मी हरे सूपा में सामान धर के आरती करवे नहीं यहाँ दरवाजे भारी करे बलंगे ले थे। पता है वे का कहते जैकेट मोड़ा से पूतरा आ जाइनो के हम आए हो बेटा, माए से तो लौट के ऐसी महामाया मूड़ी पे बैठ के आए कि हम तुम्हें 70 बेरी से अन्य लग रहा हूं तो बताओ बताओ तुम में क्यों पापी बैठे हो जो बहु दत्ता से मोने बोला था जो यही पंडाल में नरसिंहपुर तो बहुत बड़ा है, कम से कम 200 आदमी बैठो जे जो बहु दत्ता से मोने बोल रहा हो जे इतने सारे सीधे नर्मदा में मोटरसाइकिल पटक दी क्यों जाके मारे जा काय खोजी रहा है। कथा सुन भी रहा है जा रहे हो तुम पे कुंठ कीड़ा पार के मारो हो कितना तुम नर्मदा सपरिया पुणे नहीं अमास नहीं तुम तो रोज जाओ, हम घर की टुकरिया असुगा बाहर ही हुज्जे तो नर्मदा की भी दम नहीं है कि तुम्हें तार दी जन्म दे अभी बारे के तो तुम भाई ने तुम नर्मदा मत जाके हो जाओ पापी है। रोज को जा रहा है मड़िया बाबू से कह रहा है घोड़िया मंदिर की चौखट घूर गई अच्छी रही और आ जा कई अपने पिता के पास गई और बोले पिताजी आपका चेहरा उदास क्यों है? बोले बेटा दुर्वासा ऋषि आ रहे बड़े क्रोधी हैं। कई बोली कि मैं जिम्मा लेती हूं मैं उनको क्रोध नहीं आने दूंगी। राजा सुपति को अपनी बेटी कई पे बड़ा भरोसा था। ठीक है बेटा तो दुर्वासा ऋषि 3 दिन रुकेंगे और उनकी सारी व्यवस्था तुम्हारे हाथ में। दुर्वासा ऋषि आए कई ने कहा प्रसादी कुछ भी पूरी सब्जी खाएंगे। कई ने पूरी सब्जी बनाया, दुर्वासा ने थाली रही और मां फेंक गई, बोले हमने रोटी की गई थी। रोटी बना के ले आई कई